दुनिया में एक ऐसी जगह जहां से सोना खरीदना भारत के मुकाबले कई सस्ता है और रोज वहां लाइन लगती है। और अगर आपको चर्च के अंदर भगवान के जगह हड्डियां दिखी तो कैसा लगेगा। एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पर आपको भारत के धर्म की पूरी तस्वीर दिखाई देती है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं बल्कि इस देश में है। इस तोफ की ताकत जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां सोना खरीदना भारत से भी सस्ता पड़ सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये बात सच है और वो जगह है दुबई का मशहूर डेरा सिटी सेंटर। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। दरअसल दुबई में सोने पर टैक्स बहुत कम होता है और कई बार तो इम्पोर्ट ड्यूटी भी ना के बराबर होती है। यही वजह है कि यहाँ सोने की कीमत भारत समेत कई देशों के मुकाबले लगभग 10 से 15% तक कम हो सकती है। इतना ही नहीं, दुबई में सोना प्योरिटी के मामले में भी काफी भरोसेमंद माना जाता है। हर ज्वेलरी पर सख्त गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है जिससे मिलावट की संभावना बेहद कम हो जाती है। असल में दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड अभी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपको हर गली में गोल्ड शॉप्स मिल जाएंगी और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से प्राइसेस भी कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप वहाँ से सोना खरीद कर भारत लाते हैं तो आपको कस्टम्स रूल्स और ड्यूटी जरूर चेक करनी चाहिए, वरना सस्ता सोना महंगा भी पड़ सकता है। नंबर 4। सोचिए दोस्तों, आप एक चर्च के अंदर जाते हैं और वहाँ की दीवारें, झूमर और सजावट सब इंसानों की हड्डियों से बनी हो। सोचने पर ही डरावना लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। यूरोप के चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में मौजूद है एक रहस्यमयी जगह जिसे सेडलेक ओशोरी कहा जाता है। वहाँ पर एक चर्च है। इस चर्च को बोन चर्च अभी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 40,000 से लेकर 70,000 लोगों की हड्डियों का इस्तेमाल करके सजावट की गई है। यहाँ तक कि एक विशाल झूमर भी है जिसमें इंसानी शरीर की लगभग हर हड्डी का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दरअसल 14वीं सदी में प्लेग और युद्धों की वजह से यहाँ हजारों लोग मारे गए थे। कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी तो बाद में इन हड्डियों को निकालकर एक कलाकार ने इन्हें इस तरह सजाया कि वो एक अजीब लेकिन आकर्षक कला बन गई। आज ये जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ का माहौल आज भी लोगों को अंदर तक हिला देता है। नंबर 3। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर आपको भारतीय पौराणिक कहानी देखने को मिल सकती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। थाईलैंड के सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पर एक विशालकाय प्रतिमा मौजूद है जो सीधे जुड़ी है हमारे विष्णु पुराना से। इस प्रतिमा में दिखाया गया है समुद्र मंथन, यानी देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए हुआ महान संघर्ष। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर और बीच में विशाल नाग वासुकी जिसे खींचकर मंथन किया जा रहा है। ये सीन इतना भव्य है कि जो भी इसे पहली बार देखता है बस देखता ही रह जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर थाईलैंड में भारतीय पौराणिक कहानी कैसे आई। दरअसल थाईलैंड की संस्कृति पर भारतीय सभ्यता का गहरा प्रभाव रहा है। यहाँ के कई परंपराएं, कला और मान्यताएं हिंदू धर्म से प्रेरित है। इसीलिए इस एयरपोर्ट पर यह प्रतिमा सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक कनेक्शन का प्रतीक है। नंबर 2। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है और इसका आकार इतना विशाल है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। ये मंदिर लगभग 163 हेक्टेयर यानी करीब 2 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था और इसे पहले भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था। बाद में ये बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया जो इसकी खासियत को और भी अनोखा बना देता है। यहाँ की दीवारों पर बनी तस्वीरें हमें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती है और सूर्योदय के समय इसका दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इतनी विशाल संरचना उस समय बनाई गई जब ना आधुनिक मशीनें थी और ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी। तो क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या फिर इंसानी कारीगरी का एक चमत्कार। नंबर 1। भारत में एक ऐसी तोफ मौजूद है जो दुनिया की सबसे बड़ी तोफ मानी जाती है और इसकी ताकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। राजस्थान के जयगढ़ फोर्ट में रखी हुई जैवना कैनन दुनिया की सबसे विशाल तोपों में गिनी जाती है। इस तोफ को 18वीं सदी में बनाया गया था और कहा जाता है कि इसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील यानी करीब 35 किलोमीटर तक थी। सोचिए उस जमाने में इतनी दूर तक वार करने वाली तोप, जब ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना एडवांस्ड इंजीनियरिंग।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तोप को कभी युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं किया गया, क्योंकि इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक बार चलाने से ही दुश्मन डर जाता था। आज ये तोप जयगढ़ किले की शान बनकर खड़ी है और हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं।